जुगनू जी नमस्कार। स्टूडियो की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज आप कौन से स्टूडियो की बात करेंगे या किस हस्ती की बात करेंगे जो किसी स्टूडियो से जुड़ा हुआ। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। उस महान हस्ती का नाम लेने जा रहा हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री की उन बुलंदियों पे, फिल्म इंडस्ट्री की उस नींव, जब एक बिल्डिंग बनती है, कुतुब मीनार बनता है, लाल किला बनता है, ताजमहल बनता है, तो उसकी 4 पिलर खड़े किए जाते हैं तो जाके बिल्डिंग कंप्लीट होती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आज इतनी बुलंदियों पे जा रही है, उसके पीछे भी कोई राज है। वो राज ये है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े पिलर थे इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने इतनी गहरी नींव बनाई है कि आज भी उनका नाम बड़े फ़ख्र से लिया जाता है। बुलंद आवाज़, बुलंद पर्सनैलिटी, देखने में खूबसूरत, आवाज़ के धनी सोहराब मोदी साहब, मिनर्वा मूवी टोन के मालिक। क्या आवाज़ थी, क्या उनकी प्रेजेंटेशन थी, और हिस्ट्री पे उन्होंने कितनी पिक्चरें बनाई, हिस्टोरिकल फिल्में बनाई, सोशल फिल्में बनाई। पर इससे पहले कि मैं उनके बारे पूरा बताऊं, मैं आपको उनकी फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। जब वो पैदा हुए बॉम्बे में 1897, और उनके फादर रामपुर के नवाब के पास बड़े अच्छे ओहदे पे काम करते थे। उनकी जो स्कूलिंग है वो पूरी रामपुर में हुई। पर सुनने में आया है कि उनको हिस्ट्री से बड़ी नफ़रत थी। जब हिस्ट्री का पीरियड आता था तो वो भाग जाते थे। फिर भी किसी तरह उन्होंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद वो अपने प्रिंसिपल साहब के पास गए, कमरे के अंदर उनके पैरों को हाथ लगाया और आशीर्वाद लिया और बोले, मैं स्कूल छोड़ के बॉम्बे जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए मैं ज़िंदगी में क्या करूं। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और सिर पे हाथ फेरा। कहते, मोदी तेरी आवाज़ इतनी बुलंद है, या तो तू राजनीति में चले जा, या तू नेता बन जा। सोहराब मोदी साहब ने नेता बनना तो मंजूर नहीं किया, पर अभिनेता ज़रूर बन गए। जब वो बॉम्बे आए तो उनके भाई रुस्तम जी ने उनको थिएटर चलाने वाली जो मशीन होती है वो उनको गिफ्ट की। और सोहराब मोदी साहब एमपी में, ग्वालियर में घूमते हुए टूरिंग थिएटर, टूरिंग टाकी बोलते थे उस टाइम, वहाँ पर फिल्में दिखानी शुरू की। और वहाँ घूमते घूमते काफ़ी टाइम जब लग गया तो इधर इनके भाई रुस्तम जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनका यहाँ थिएटर था, पारसी थिएटर जिसको बोलते हैं, उनकी डेथ हो गई। सोहराब मोदी साहब को बॉम्बे आना पड़ा और उन्होंने वो थिएटर संभाल लिया और खूब बुलंदियों पे थिएटर लेके गए। बड़े अच्छे अच्छे ड्रामा किए हिंदुस्तान में, हर जगह घूम घूम के उन्होंने ड्रामा किया। उस टाइम 2 थिएटर थे, सोहराब मोदी थिएटर एंड पृथ्वी थिएटर। बड़ी बुलंदियों पे था, पर इनका सोचना और ही कुछ था। ये फिल्म लाइन में आना चाहते थे। इनका एक खून का खून एक ड्रामा था जो बड़ा हिट हुआ था, उस पे इन्होंने एक फिल्म बनाई। बैड लक, फिल्म चल ना सकी। फिर उन्होंने एक और फिल्म बनाई, वो भी नहीं चली। पर इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। इन्होंने एक स्टूडियो बनाया, मिनर्वा मूवी टोन। वडाला के पास एक जगह थी, वो इनको रिश्तेदारी में कहीं से मिल गई और इन्होंने मिनर्वा मूवी टोन की नींव रखी। और इन्होंने 2, 3, 4 फिल्में बनाई। अच्छी बनी, चली नहीं चली ये दूसरी बात है, पर इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म शुरू की, पुकार। पुकार इतनी हिट हुई, अपने ज़माने में चंद्र मोहन ऐसे बुलंद आवाज़ और बिल्ली आँखें और इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और सोहराब मोदी, इन दोनों की जो टक्कर है, पुकार सुपर डुपर हिट हुई।
उसके बाद इन्होंने पृथ्वी वल्लभ फिल्म बनाई, वो भी ऑल रिकॉर्ड सुपर डुपर हिट हुई। फिर इन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और एक इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी फिल्म बना दी सिकंदर। दो बड़े स्टार, बुलंद आवाज़, बुलंद पर्सनैलिटी, पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी। ये फिल्म इतनी चली, इतनी खूबसूरत चली, इतनी हिट हुई, इनके डायलॉग सुनने के लिए लोग लाइन में और थिएटरों में बार बार डायलॉग सुनने जाते थे। कहते हैं एक बार थिएटर के अंदर सोहराब मोदी साहब थिएटर का एटमॉस्फेयर देखने के लिए चले गए तो एक आदमी वहाँ सोया हुआ था। सोहराब मोदी साहब को बहुत बुरा लगा कि मेरी पिक्चर के अंदर आदमी सोया हुआ है। उन्होंने मैनेजर को बुलाया कि ऐसा करो, इस आदमी को उठाओ और इसको टिकट के पैसे वापस दो और हो सके तो विक्टोरिया के भी पैसे दो और इसको बाहर निकाल दो। जब मैनेजर वहाँ गया और वापस आया और सोहराब मोदी साहब को बोला, साहब वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ रोज़ आता है। सोहराब मोदी साहब की आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल हो गए। ये थे सोहराब मोदी साहब। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म अनाउंस कर दी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। सुना है, कहते हैं उस टाइम हॉलीवुड से टेक्नीशियन बुलाए गए, बहुत बड़ा कैनवस था, फिल्म बनने में टाइम लग गया। टेक्निकल फिल्म थी, कलर फिल्म थी, टाइम लग गया फिल्म बनते बनते। और जब फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म नहीं चली, लोगों को समझ नहीं आई, फिल्म पसंद नहीं आई। बैड लक सोहराब मोदी साहब। इन बिटवीन इनका सायरा बानो जी की मदर नसीम बानो भी उस टाइम बहुत बड़ी हीरोइन थी। सुना है कि कई जगह उनका नाम के चर्चे चल रहे थे कि इनका रोमांस चल रहा है, पर उन्होंने नसीम बानो से शादी नहीं की। उन्होंने महताब, एक छोटी हीरोइन थी, उसके साथ शादी कर ली, जो कि झांसी की रानी की हीरोइन वही थी। बात बढ़ती गई, फिल्में बनती गई, चक्कर चलता रहा। 1952 में मोदी साहब ने एक फिल्म बनाई, मिर्ज़ा गालिब। भारत भूषण और सुरैया दोनों टक्कर के एक्टर थे। फिल्म इतनी खूबसूरत बनी, इतनी खूबसूरत बनी कि फिल्म को 2 अवार्ड मिले, प्रेसिडेंट अवार्ड, गोल्डन अवार्ड एंड सिल्वर अवार्ड, जो कि आज तक की हिस्ट्री में आज तक किसी को नहीं मिला। नेहरू जी ने उस टाइम वो फिल्म देखी, स्पेशल बुलाकर उन्होंने तारीफ़ की कि सोहराब मोदी साहब और ख़ास करके सुरैया जी की। सुरैया जी बहुत ही बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत हीरोइन थी। बाद में उन्होंने कई सोशल फिल्में भी बनाई, जेलर बनाई उन्होंने, कुंदन बनाई, रुस्तम बनाई, कई ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते गए। वक्त का चलता रहा, साइकिल चलता रहा। पर वो ही हुआ जो फिल्म इंडस्ट्री में जो आदमी सोचता है कि मैं सारी ज़िंदगी यही रहूँगा, वैसा ना रहा। उनके अपने ही रिश्तेदार, इनकी बिल्डिंगें थी, बड़ी प्रॉपर्टी थी, पर इतनी इनका कुनबा, इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, उन्होंने सब ने इनको लूट लिया। वक्त से डरे नहीं, घबराए नहीं, बुलंद आवाज़ के शौकीन थे। इन्होंने फिर भी 1982 में एक फ़िल्म बनाई, समय बड़ा बलवान है। वो भी फिल्म नहीं चली और इन्होंने कहा था, पैदा होने से पहले मरने का दिन मुकर्रर हो जाता है। उसी तरह 1984 में हमारे सोहराब मोदी साहब अपनी बुलंद आवाज़ को लेते हैं इस दुनिया से चल बसे। बहुत दुख की घड़ी थी, सोचना और समझना बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूँगा, इस फिल्म इंडस्ट्री को जिसने समझ लिया, जिसने वक्त की नज़ाकत को समझ लिया,
वो स्टार है। मिनरवा मूवी टोन से संबंधित और कुछ यादें हैं, वहाँ किस तरह की फिल्में बनी? एक बात मुझे याद आ रही है कि एक इंसान कुर्ता नॉर्मल पजामा पहना हुआ, पैर में चप्पल पहनी हुई मिनरवा मूवी टोन में गया और उन्होंने कहा कि जाके बोलिए कि कमाल अमरोही आए हैं। मोदी साहब इतना जल्दी किसी से मिलते नहीं थे बिकॉज ऑफ वेरी बिजी। वो उनका खाना भी सिनेमा था, बैठना भी सिनेमा था, उठना भी सिनेमा था, सोना भी सिनेमा था। उनको फिक्र नहीं थी, उनको कोई ऐब नहीं था, उनका जो कुछ था वो सिनेमा था। सारा दिन उनकी इन्वॉल्वमेंट सिनेमा के साथ ही जुड़ी रहती थी। उन्होंने कमाल अमरोही साहब को अपने कमरे में बुलाया और ऊपर से नीचे तक देखा। देखने के बाद कमाल साहब ने कहा कि आप इस कुर्ते और पजामे पे मत जाइएगा, आप इस कलम को देखिएगा, उसमें कितनी जान है। सराब मोदी साहब बहुत खुश हुए और कमाल साहब को उन्होंने मिनरवा मूवी टोन में एज ए राइटर रख लिया। फिर उन्हीं की फिल्म पाकीज़ा में, कमाल साहब की फिल्म में सराब मोदी साहब को रोल दिया गया ने और कई रोल के यहूदी के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त रोल किया था। दिलीप कुमार और सराब मोदी के बीच में इजिप्शियन स्टोरी थी, इजिप्ट का सब्जेक्ट था। दिलीप साहब ने भी बड़ा पावरफुल रोल किया था, पर सराब मोदी के आगे किसी का टिकना इतना आसान नहीं था। और मैंने सुना है कि मिनरवा मूवी टोन में उन्होंने बहुत सारे नए कलाकारों को भी मौका दिया, जैसा कि आपने बताया कि कमाल अमरोही को मौका दिया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने सुने। बड़े सहनशील आदमी थे, गुस्सा नहीं आता था, डिसिप्लिन थे, हर आदमी को इनकी बड़ी परखी नज़र थी। स्टेज पे काम किया था, एक जगह घूमे हुए थे और इन्होंने इतने एक्टरों को चांस दिया जिसमें चंद्र मोहन तो ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टार था, पृथ्वीराज के साथ बहुत बड़ा भारत भूषण जी, और एक बहुत किस्सा इनके दिमाग में फिल्म आई कि मैं अशोका दी ग्रेट बनाऊं। अशोका की ग्रेट बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। कलिंगा जब अशोका जीत गया तो लाशों के ऊपर से जा रहा था, तो उसके दिल में पता नहीं क्या आया और मोदी साहब को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को ये बोला कि आप आइए, मैं नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ अशोका दी ग्रेट। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर आए, टेबल पे बैठे हुए थे, तो सबसे बातचीत हुई। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला, इसमें किसको कास्ट करेंगे, इसका हीरो कौन होगा? मोदी साहब ने उसी टाइम अपनी फाइल उठाई और धाराज में नीचे रख दी। कहता ये फ़िल्म नहीं बनेगी, ये फ़िल्म बंद हो गई है, क्योंकि आपको मेरे पर भरोसा ही उठ गया है, जबकि आज तक आपने मेरे से इतने पैसे कमाए हैं, आपको पता ही नहीं है कि इस फिल्म का हीरो कौन होगा, अशोका दी ग्रेट कौन हो सकता है, तो इस फिल्म को बनाने का मतलब कोई नहीं है। तो वो फिल्म बंद हो गई। चलिए, शुक्रिया। आज हम लोगों ने मिनरवा मूवी टोन और उसके बहाने सोहराब मोदी के बारे में बातें की। अगली बार फिर किसी स्टूडियो या फिर किसी हस्ती के बारे में हम बात करेंगे। जुगनू जी की जानकारियाँ आपका मनोरंजन करती हैं। शुक्रिया, मैं आपका एहसान मानता हूँ। आप हमेशा मेरी सारी बातें सुनते हैं और पसंद करते हैं और मुझे मैसेज भी भेजते हैं। आपके सारे मैसेज देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको पसंद आ रही है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अजय जी, आपका भी थैंक यू वेरी मच। आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, शुक्रिया।